हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड सीईओ फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 17। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत टाइम से कोई भी स्टोरी शेयर नहीं की है बिकॉज मुझे मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम सॉरी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी जेनी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है, यूना, अगर आपको मुझसे इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अगर आप मुझसे इतनी ज़्यादा हेट करती हो, तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं हैप्पीली आपकी और जिमिन की लाइफ से निकल जाता। अगर आपको जिमिन चाहिए था तो आप मुझसे बोल देती। आपको आपको जिमिन चाहिए ना? प्लीज़ आप उसके पास जा सकती हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी आपकी और उसकी लाइफ में नहीं आऊँगा। बस मुझे छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी। मैं अपने अनबॉर्न चाइल्ड को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे इस वर्ल्ड में लाना चाहता हूँ। प्लीज़ यूना, मैं आप दोनों की लाइफ से दूर चला जाऊँगा, आई प्रॉमिस। बट प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आई नो कि मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बिना जीना मेरे लिए आसान नहीं होगा, बट मेरे बेबी के लिए मैं ये भी कर लूँगा। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। जेनी कहती है, तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें इस वर्ल्ड से बाहर भेजकर। प्लीज़ गो योंगी, प्लीज़। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। और ये कह के वो उस गन को जो उसके हाथ में थी योंगी की तरफ पॉइंट करती है। तभी जिमिन वहां पर आ जाता है और जेनी को ऐसा करने से रोक देता है। जेनी जिमिन को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, जिमिन, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। देखो, ये लोग योंगी को मारने वाले थे और मैं उसे सेव करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम दोनों मिलकर योंगी को यहाँ से सेफली निकाल लेंगे। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। जिमिन स्माइल करते हुए जेनी के पास आ जाता है और उससे कहता है, जेनी, तुम्हें ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो कि तुम योंगी को यहाँ सेव करने के लिए आई थी? आई नो कि तुम योंगी को यहाँ मारने के लिए आई थी और तुम अच्छा ही कर रही हो। मैं भी उसे इस वर्ल्ड में नहीं देखना चाहता। तुम तो जानती हो ना कि मैं उसे कितना ज़्यादा हेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं। योंगी जिमिन की बातों को सुनकर उसकी तरफ अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखने लगता है। योंगी मन ही मन सोचता है, क्या जिमिन भी मुझे यहाँ मारने के लिए आया है? क्या उसे वो लेटर नहीं मिला? क्या वो सच में मुझे और अपने अनबॉर्न चाइल्ड को मार देगा? तभी जेनी जिमिन से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब कुछ सच नहीं है। मैं तो सिर्फ योंगी को यहाँ सेव करने के लिए आई थी। जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। प्लीज़ गन मुझे दो। वो ये कहते हुए जेनी के पास आ जाता है और उसके हाथों से गन ले लेता है। जैसे ही जिमिन के हाथों में गन आती है, वो किसी को कुछ सोचने का मौका दिए बगैर गार्ड्स पर फायर करने लगता है। वो एक एक करके गार्ड्स को मारने लगता है। जेनी वाइडन आइज से जिमिन की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं जो जिमिन के कहने पर ही वहाँ आए थे। वो जेनी के गार्ड्स को मारने लगते हैं। एक एक करके वो सभी गार्ड्स को मार देते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ जेनी थी। जेनी घबराई हुई आवाज़ में कहती है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये क्यों किया? तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं समझी तुम सच में यहाँ योंगी को मारने आए हो, बट यू। तभी जिमिन जेनी के फॉरहेड पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, अब तुम क्या कहना चाहती हो? क्या अभी भी तुम यही कहोगी कि तुम यहाँ योंगी को सेव करने के लिए आई थी? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, जो भी तुमने कहा, जो भी तुमने योंगी से कहा कि तुम उससे कितनी ज़्यादा हेट करती हो। अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? जेनी,
उससे अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है, जिमिन प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत मारना। गन अभी नीचे करो। प्लीज़ इसे नीचे करो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तुम दोनों से बहुत दूर चली जाऊँगी। प्लीज़, प्लीज़ जिमिन मुझे मत मारो। और ये कह के वो रोने लगती है। जिमिन गार्ड्स को इशारा करते हैं। गार्ड्स जो जेनी को आकर पकड़ लेते हैं। जिमिन जल्दबाजी में योंगी के पास जाता है। वो जल्दबाजी में योंगी को वहाँ से फ्री करा के अपने साथ लेकर मेंशन से बाहर जाने लगता है। जेनी पीछे से बार बार जिमिन को आवाज़ दे रही थी। जिमिन योंगी से कहता है, बेबी तुम ठीक हो ना? योंगी, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी बेबी बॉय, मुझे यहाँ आने में शायद देर हो गई। क्या तुम ठीक हो? योंगी जिमिन को अपने पास देखकर टाइटली उसे हग कर लेता है और उसे हग करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कहता है, मुझे लगा तुम भी मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे और यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यूना मुझे और हमारे बेबी को मारना चाहती है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करती है। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। जिमिन उसे शांत कराने की ट्राई करता है। वो उसके बैक पर रब कर रहा था। जिमिन योंगी से जिमिन योंगी से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ चुप हो जाओ और तुम्हें अब और रोने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। मैंने तुम्हारे लव को, तुम्हारी केयर को इग्नोर किया। बट यू नो बेबी बॉय, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे बिना सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सब जिमिन अपनी शेकिंग वॉइस में कह रहा था। योंगी जो हक को ब्रेक करके कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जिमिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी कहता है, और अगर ऐसा है तो तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? जिमिन कहता है, आई एम सॉरी। क्या अब हम यहाँ से चलें? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है। जिमिन इशारे में अपने गार्ड्स को कुछ कहता है। गार्ड्स हाँ में अपना सिर हिलाकर जेनी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन जो अब योंगी को लेकर मेंशन में वापस आ चुका था, वो उसे लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। जिमिन स्लोली योंगी को अपने बेड पर लिटा देता है। योंगी जो टेयरी आइज से जिमिन की तरफ ही देख रहा था, वो उससे कहता है, बेबी बॉय तुम रेस्ट करो, मैं बस अभी आता हूँ। योंगी जिमिन का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकता है। जिमिन उससे कहता है, मैंने कहा ना कि मैं बस अभी आया। और ये कह के वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाकर बाथ टब को वो वार्म वाटर से फुल फिल करके वहाँ से वापस आ जाता है। वो योंगी को फिर से अपने आर्म्स में कैरी करके उसे वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है और बाथ टब में लिटा देता है। वो उससे कहता है, तुम्हें अभी बात की ज़रूरत है, तुम शावर लेकर बाहर आओ। आई नो कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है और तुम मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा हो। मैं अभी सर्वेंट से कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी सा मेक करने के लिए, ओके? योंगी उसे जाने नहीं देता। जिमिन जो खुद भी उसके साथ बाथटब में आ जाता है। जिमिन योंगी को क्लीन करके खुद भी शावर लेने के बाद उसे लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। योंगी जिमिन को कहीं नहीं जाने दे रहा था। वो अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो जिमिन का हाथ पकड़कर रखे था। वो जिमिन का हाथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। जिमिन सर्वेंट को कॉल करके योंगी और उसके लिए कुछ फूड मेक करके लाने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट जो फूड लेकर रूम में आ जाता है। सर्वेंट फूड साइड टेबल पर रख के वहाँ से चला जाता है। जिमिन योंगी को अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद उसे स्लोली बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है। जिमिन योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके उसे टाइटली हग कर लेता है।
योंगी जो अपना सर जिमिन के चेस्ट पर रख के अपनी आइज क्लोज करके चुपचाप लेटा रहता है। वो जिमिन से कुछ भी नहीं कह रहा था। थोड़ी देर के बाद योंगी सो जाता है और जिमिन भी, जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था होल नाइट योंगी को ढूंढने की वजह से, वो सो नहीं पाया और गार्ड से फाइट करने पर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे योंगी जब अपनी आइज़ ओपन करके देखता है, वो देखता है कि वो जिमिन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो जिमिन को हग करके लेटा हुआ है। वो जल्दबाजी में बेड से उठने लगता है। तभी वो फील करता है कि उसके वेस्ट के अराउंड जिमिन का हाथ टाइटली ग्रैप है। योंगी उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है, बट जिमिन, जो आइज ओपन किए बिना ही योंगी से कहता है, बेबी बॉय तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ थोड़ी देर और ऐसे ही लेटे रहो। योंगी कहता है, मुझे जाना होगा, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। जिमिन अपनी आइज ओपन करके कहता है, क्या कहा तुमने? तुम कहाँ जाना चाहते हो? योंगी कहता है, मैंने कहा मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ, मुझे फ्रेश होना है। जिमिन कहता है, अब से ये तुम्हारा रूम है और हम दोनों एक साथ इसी रूम में रहेंगे, ओके? योंगी इमोशनलेस फेस के साथ जिमिन से कहता है, नो, कल जो भी हुआ मैं उसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा डर गया था और इसीलिए तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ रुक गया, बट आज मैं ठीक हूँ, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने सोच लिया है कि मैं अब तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। जिमिन योंगी की बातों को सुनकर उठकर बेड पर बैठ जाता है और योंगी से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कल मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी ना? मैं आज फिर से कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए। अगर तुम कहोगे तो मैं 100 टाइम तुमसे सॉरी बोल सकता हूँ, बट प्लीज़ मुझे छोड़कर जाने की बातें मत करो। मैंने कहा ना कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एंड आई एम सॉरी, मैंने हमारे बेबी को अनजाने में जो कुछ भी कहा उसके लिए। आई नो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बट प्लीज़ मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी मांग चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब दोबारा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। योंगी गुस्से में कहता है, और मैं तुम पर बिलीव क्यों करूँ? हाँ, क्या तुमने किया था जब मैं तुम्हें बार बार ये यकीन दिलाने की ट्राई कर रहा था कि मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। तब तुमने मेरे साथ किस तरह का बिहेव किया था, क्या तुम्हें याद है? तो क्या अब तुम मुझे पनिश करना चाहते हो, मुझे तुमसे और हमारे बेबी से दूर रखकर? हाँ, प्लीज़ योंगी, जो कुछ भी हुआ उसे पास्ट समझकर भूल जाओ। अब हम दोनों एक साथ हैप्पीली रहेंगे, जैसा तुम चाहते थे उसी तरह से। योंगी फिर भी जिमिन को इग्नोर करके वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जिमिन उसके पीछे जाने लगता है। योंगी अपने रूम में पहुंचकर अपने रूम का डोर क्लोज कर देता है। जिमिन इससे अपने मन में सोचता है, मैं भी उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसने इतने टाइम से बहुत कुछ झेला है और इसीलिए वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। मैं भी उसकी जगह पर मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। ये सोचकर वो उसके रूम से चला जाता है। अब जिमिन योंगी को ऑलवेज मनाने की ट्राई करने लगता है। वो एवरी डे योंगी को बाहर अपने साथ घुमाने लेकर जाता है, उसे डेट पर लेकर जाता है। वो एवरी डे उसके लिए फ्लावर्स, गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लेकर आता है। जिमिन योंगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।